इसके फाउंडर सुशील केडिया साहब स्क्रीन पर नजर आएंगे। केडिया सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन द शो। केडिया सर, थोड़ा सा नर्वसनेस स्क्रीन पे दिख रही है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थोड़ी लिंगर कर रही है, लेकिन सबसे पहले तो आपसे निफ्टी की पोजिशनिंग समझनी थी। आप क्या अप्रोच ले रहे हो निफ्टी पे, व्यू क्या बन रहा है? देखिए, आपसे बातें कम करने का अवसर मिल पाता है, इसलिए कुछ कुछ बिंदु जो पिछले वीक और उसके पिछले वीक हमने आपके चैनल पे कहे, उन्हें मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में 2025 में एक और नया लो देखेंगे, ऐसी पेशकश हमने रखी थी आपके चैनल पे। और लास्ट 8-9 ट्रेडिंग सेशन पे वजह जाके अग्नि परीक्षा सबके मनों की ले रहे हैं। बैंक निफ्टी ने जो क्रैक कर दिया था चार्ट को नीचे की तरफ पिछले 2-3 दिनों में, आज निफ्टी में भी करीब करीब वो क्रैक आ गया। तो जो इस सिजलिंग रैली में बैंक्स ने, फाइनेंशियल्स ने और रिलायंस ने इंडाइसेस को लीड किया, मुझे लगता है ऑन द वे डाउन अब यही लीड करेंगे। आज रिलायंस में भी सेलिंग स्टार्ट हो गई है। हम आईटी के स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग से परहेज रखेंगे। बैंक निफ्टी में भी हम सिर्फ प्राइवेट बैंकों को शॉर्ट करेंगे और अग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे उन्हें, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम सेलिंग से परहेज करेंगे, शॉर्ट सेलिंग से, क्योंकि हो सकता है उनमें सब्सटेंशियली हायर बॉटम बन जाए। और अगर ये बाजार का एक नया लो आ जाता है, अगर तो रहेगा, देखिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी तो हम नहीं बन पाएंगे, तो अगर ये नया लो एक और आ जाता है तो साथ ही बहुत सारी चार्ट इस बात को पॉइंट कर रही है कि ये शायद करेक्शन का या मंदी का अंतिम चरण हो सकता है, जिसके बाद एक तरफा निफ्टी 32,000 की तरफ और अधिकतर लार्ज कैप स्टॉक्स 40-50% की रिटर्न दे दे और दुनिया भर के स्मॉल स्टॉक्स 100-200% रिटर्न भी दे दे। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलर को बहुत सिलेक्टिव, बहुत सावधान और बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ओके, जैसा कि आपने कहा कि आप शॉर्ट व्यू रखते हैं यहाँ पर, और शॉर्ट के लिए भी बहुत सिलेक्टिव होने की जरूरत है। जैसे कि आपने कहा कि आप प्राइवेट बैंक्स पे शॉर्ट हैं, बट वो चीज आपको पीएसयूज पे दिखाई नहीं दे रही है। अदर देन सुशील जी, आपके इस व्यू के मुताबिक जब निफ्टी बैंक कोलैप्स करेंगे, और कौन कौन सी चीज हमारे डाउनसाइड को स्पॉन्सर करेगी जहां पे एक तर्क संगत शॉर्ट लेना अच्छा विकल्प है? ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हो सकते हैं, पर सावधानी किस तरह के स्टॉक्स में रखकर उनको अवॉइड करें। अगर बजाज ऑटो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे बाकी मार्केट के साथ अगर 10% घट भी जाता है, तो हो सकता है साल के अंत तक बजाज ऑटो 70-80% ऊपर बढ़ जाए। ये कैसे पता कि 10% घटेगा, 6% में इसका बॉटम नहीं बन जाएगा? तो जहां सब्सटेंशियली लार्जर तूफानी अपसाइड के पोटेंशियल दिखते हैं, उन स्टॉक्स को हम शॉर्ट नहीं करेंगे। जहां पर अपसाइड बहुत लिमिटेड दिखता है साल भर में, जैसे वोल्टास का स्टॉक हो सकता है मार्केट सेक्शन में 10-15% बढ़ जाए और ओवरऑल वोल्टा करिए 3 महीने में 50% बढ़ जाएगा, तो मैं वोल्टा शॉर्ट नहीं करूंगा, उल्टा लॉन्ग करूंगा। तो आपने जो बोला है कि कौन से स्टॉक्स निफ्टी के साथ ज्यादा घट जाएंगे, तो फोकस देखिए, एक एक सप्ताह में एक एक करके जब आते जाएगा, पूरा भविष्य में आज जान लूं, मैं ब्रह्मा जी बनने की कोशिश कर लूं, वीरेंद्र मैं इतना काबिल कभी बनने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे को बाजार के साथ साथ चलना पड़ेगा। इस वक्त फाइनेंशियल में शॉर्ट सेलिंग का सिग्नल है, रिलायंस में आ रहा है। आपके सवाल पे मोटा मोटा आंसर देने की कोशिश करूं तो हमारे यहाँ पे जो परहेज की लिस्ट है, नो शॉर्ट सेलिंग इन आईटी स्टॉक्स, नो शॉर्ट सेलिंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नो शॉर्ट सेलिंग इन एफएमसीजी स्टॉक्स। 200 रुपए का करेक्शन जब टाटा कंज्यूमर दे देगा, तो 200-250 रुपए के करेक्शन में शॉर्ट सेलिंग करके ज्यादा काबिल बनने के चक्कर में 500-700-800 रुपए के ऊपर की चाल छूट सकती है। तो एफएमसीजी, आईटी वेयर लेट मूवर्स, अभी फियर ट्रेड है अगर, तो एफएमसीजी में घुस के पैसा आते रहेगा, तो इन चीजों का हम शॉर्ट नहीं करेंगे। बाकी टाइम टू टाइम एक एक करके सभी का नंबर आ जाएगा, कभी महिंद्रा एंड महिंद्रा का नंबर आ जाएगा, कभी मारुति का नंबर आ जाएगा, टाइम टू टाइम आएगा। इस वक्त आज जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जो बड़े लगातार कॉन्ट्रैरियन व्यू लेते जा रहे थे कि बड़ा कोलैप्स आएगा, और शुरू हो गया। देखते 10% निकल गया, पता भी नहीं चला 5-6 दिन में।
ICICI बैंक अगला है जिसके लुढ़कने की चार्ट तैयार है। HDFC बैंक में हो सकता है बड़ी सजा मिल जाए इन्वेस्टर्स को। तो अभी इस वीक फाइनेंशियल को बेचिए, रिलायंस को बेचिए, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीक में मेटल्स का नंबर आ जाता है क्या, फिर देखेंगे कि ऑटो का नंबर आ जाता है क्या। पर जो परहेज की लिस्ट है छोटी है। नो शॉर्ट सेलिंग इन FMCG, IT एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बाकी अच्छा, जहाँ ये जिसे सुशील जी ने लगाया काम करते हैं। हाँ, सुशील जी, आपने रिलायंस का जिक्र किया। आई मीन इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। वेदर इट्स अ शॉर्ट लॉन्ग कॉल, एनी आइडिया, प्लीज अपने एक विशेषज्ञ की राय जरूर अपने साथ रखिएगा। ये सुशील जी की राय रिलायंस पर थी। अच्छा सुशील जी, आपने IT की बात करी, मैं अवॉइड करूंगा शॉर्टिंग यहाँ पे। IT पर आपका मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से या फिर शॉर्ट टर्म दोनों ही, ये जो आपने कथन कहा कि मैं IT को शॉर्ट नहीं करूंगा, आपका व्यू क्या बन रहा है IT पे? लार्ज कैप IT, मिड कैप IT में आपकी फाइंडिंग्स क्या है इस वक्त? कैसे रेट कर रहे हैं आप इसको? देखिए, दो बातें मजेदार है जानने लायक। ये जो लीड लैंड्स क्रिएट होते हैं वेरियस सेक्टर से, देखिए तेजी मंदी घूम फिर के आगे या पीछे सभी जगह पर आती है। पर जो आगे पीछे का जो खेल है इसी को पकड़ना जरूरी है ट्रेडिंग की साइकिल को पकड़ने के लिए। तो IT स्टॉक्स घटे लेट से, इनका बॉटम बना लेट से, इसलिए इनकी रैली भी हो रही है बाकी बाजार के हिसाब से लेट से। तो अगर IT में एक राउंड अगर ऊपर का शुरू हुआ बहुत लेट से, बाकी इंडेक्स के साथ साथ अगर इनमें माइल्ड करेक्शन आ जाता है, माइल्ड पुलबैक आ जाता है, तो मैं ये कहूंगा कि सपोज करो अगर यहाँ से निफ्टी को 10% घटना है, फॉर एग्जांपल एक विजुअलाइजेशन कीजिए, निफ्टी 4% घटेगी, 2% बढ़ेगी, 4% घटेगी, 2% बढ़ेगी, 4% घटेगी। जब निफ्टी 4% घटेगी, IT के स्टॉक्स घटेंगे 2%, और जब निफ्टी 2% का रिबाउंड मारेगी, IT के स्टॉक्स रिबाउंड कर देंगे 4 से 5%। तो इस तरह से आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स काम करते हैं या अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स काम करते हैं। तो मुझे IT के स्टॉक्स में अभी भी अगले महीने 2 महीने में आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। इनको पुलबैक्स में लेना है, FMCG को पुलबैक्स में लेना है। तो माइल्ड करेक्शंस तो ओवरऑल जब बाजार घटेगा तो सभी चीज एक दिन कोई दिन अचानक उठ के देखोगे 50 के 50 50 स्टॉक डाउन है। डाउन ट्रेंड नहीं मिलेगा मुझे लगता IT में, FMCG में सब डिफेंसिव हो गया। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपसे थोड़ी आज चर्चा कम हो पाई लेकिन समय का अभाव था, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस नजरिए के लिए। ये सुशील जी